उस रात के बाद मेरी पूरी बॉडी बहुत सूजी हुई थी और मुझे याद है कि उसने पापा को रोकने की भी कोशिश नहीं की थी। तो उस दिन उनकी आँखों में देख के मुझे पता था कि अब वो नहीं रहेंगी। हनीमून पे लोग क्या सिर्फ सेक्स करने जाते हैं? एंड ही जस्ट इग्नोर्ड मी द होल टाइम। बेटा तू ये ले ले, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना। और वो करने की बजाय जो मेरा था, वो सब उन लोगों ने ले लिया। यही मेरी लाइफ है। मुझे प्यार नहीं मिलने वाला, मुझे फैमिली नहीं मिलने वाली। जो है कुछ अपने मेरे ही कर्म है। मेरी कभी कोई फैमिली नहीं थी, लेकिन जब हुई तो उन्होंने मुझे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली पूरी तरह तोड़ दिया। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांता और एक मिरेकल ने मुझे बचाया है। और ये स्टोरी आज उसी मिरेकल के बारे में है। मेरे माँ बाप ने जब उनकी शादी हुई थी, वो मैरिज बहुत ख़राब थी। उनमें कॉन्स्टेंटली बहुत झगड़े होते थे एंड तब उन्होंने डिसाइड किया था तलाक लेने का। बट मेरी माँ प्रेग्नेंट होने की वजह से हम वो नहीं कर पाए। शी ट्राई टू अबॉर्ट मी एज वेल, लेकिन शायद मैं बहुत ज़िद्दी थी, तो मैं 7.5 महीने में ही पैदा हो गई। मेरी दादी कहा करती थी कि मैं सिर्फ इतने से हाथ में फिट हो जाती थी। ना मुझे ज़्यादा दूध लगता था, ना खाना पीना लगता था। बस बहुत सारा प्यार था जो पूरी फैमिली में चला था, जिस वजह से मैं बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी। लेकिन वो जो तलाक था वो इनेविटेबल था एंड फाइनली माय पेरेंट्स एंडेड अप बीइंग डिवोर्स्ड। दैट्स व्हेन माय ग्रैंडपेरेंट्स रियलाइज्ड कि इसको एक माँ की फिर भी ज़रूरत है एंड दे रियली पुश्ड माय फादर इनटू गेटिंग मैरिड। मुझे अभी भी याद है कि उनकी शादी होने से पहले मैं मेरी स्टेप मदर से मिली थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था उनसे मिलके और मैं बहुत खुश भी थी। जब मैं स्कूल गई थी, मैंने ये बात पूरे स्कूल में फैला दी थी कि मेरी माँ आने वाली है। मैं उन बहुत कम बच्चों में से रही होंगी जिन्होंने अपने माता-पिता की मैरिज देखी है। जब शादी हुई, तब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं उनके साथ रहने लगी थी और मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा कि मुझे मेरा परिवार मिल गया। जब ये जर्नी चली, तो मैंने धीरे-धीरे रियलाइज़ किया कि कहीं न कहीं मेरी स्टेप मदर को मेरा एक्सेप्टेंस नहीं था। जब वो प्रेग्नेंट हुए, उनको एक बहुत प्यारा बेटा हुआ। उसके लिए भी मैं बहुत खुश थी कि अब मेरे साथ कोई है खेलने के लिए। लेकिन मेरा उससे जुड़ना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। धीरे-धीरे उन्होंने मुझे मेरे फादर से भी दूर कर दिया। मुझे आज भी याद है, जभी भी मैंने कोशिश की मेरे फादर के करीब जाने की, तब-तब उन्होंने मुझे हर बार सिर्फ़ फिटकारा है। एक इंसिडेंट मुझे याद है कि उन्होंने मेरे बारे में कुछ सुना दिया था मेरे पापा को और मेरे पापा ने मुझे बहुत मारा था। उस रात के बाद मेरी पूरी बॉडी बहुत सूजी हुई थी और मुझे याद है कि उसने पापा को रोकने की भी कोशिश नहीं की थी। उस रात कुछ इतना बदल गया था कि मैं सोच रही थी, ये खुद भी एक माँ है, तो जो भाव उसको अपने बच्चे के लिए आ रहा है, वो मेरे लिए क्यों नहीं आ रहा? वो दहेज में अपने साथ अपना मुँह भोला भाई लेके आई थी, जिसको उसने केयर टेकर की तरह रखा था अपने बच्चे का और बाकी जो डेली काम होते हैं, उनमें थोड़ा मदद करने के लिए। उसके उन लोगों के साथ रहते हुए, जो वो कुछ चीज़ें या बर्ताव मेरे साथ कर रहा था, मुझे आज 30 साल बाद पता चला है कि उसको सेक्सुअल अब्यूज़ कहते हैं। किसी का भी ध्यान नहीं था मेरे ऊपर, पता नहीं क्यों। और मेरे दादा-दादी सिर्फ़ मुझे प्यार देते रहे बस, कंप्लीट अनकंडीशनल लव, जो मुझे जैसा चाहिए है वैसा, जस्ट बिकॉज़ माँ-बाप नहीं हैं, जबकि माँ-बाप सामने हैं।
और इस बीच मेरी बायोलॉजिकल मदर से भी कोई कम्युनिकेशन या संबंध नहीं था। तो जब मैं स्कूल जाती थी, मैं बहुत खुश रहती थी क्योंकि मैं घर से बाहर हूँ, मैं घर से दूर हूँ। बट एट द सेम टाइम जब सब लोग अपने पेरेंट्स की बातें कर रहे हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं था बोलने के लिए। ऐसे ही करते-करते फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। पूरी फैमिली टूटी धीरे-धीरे एंड उसी प्रेशर से मेरे दादाजी गुज़र गए एंड देन इट वाज़ जस्ट मी एंड माय दादी। हर किसी ने मेरी दादी का भी साथ छोड़ दिया। उन्हें बहुत तकलीफ़ें दी एंड व्हेन शी वाज़ 80 उन्होंने मुझे बोला कि मेरे बाद क्या? क्योंकि मैं तभी भी बहुत छोटी थी, मैं बहुत नेगेटिव हो चुकी थी। मुझ में ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा थी एंड द ओनली वे टू स्टे हैप्पी वाज़ टू ईट फूड। मुझे याद है जब मैं पहली बार मेरी मॉम से मिली, उनके मन में, उनके दिमाग में मेरी एक छाया थी, जैसे मैं बचपन में थी, बहुत गोरी, बहुत स्लिम। वो इमेज रख के वो मेरे लिए बहुत सारे कपड़े लेके आई थी और मैं एक में भी फिट नहीं हुई क्योंकि उस पॉइंट तक मैं बहुत डल, बहुत काली और बहुत मोटी थी। मुझे देख के वो खुद बहुत शॉक में थी। देयर वाज़ अ ब्रीफ पीरियड जब मैं उनके साथ रही, उनको देख के, सिर्फ़ उनको देख के मैं बदलने लगी। तो कहीं न कहीं जहाँ पे मैं भी अपने वीकनेसेस ओवरकम कर रही थी, अपनी टेंडेंसीज़ ओवरकम कर रही थी, वो अपनी एक ज़िंदगी में उलझी हुई थी एंड स्लोली वी पार्टेड वेज़। बट जो भी मुझ में चेंजेस आए, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी वज़ह से आए। बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस एंड धीरे-धीरे मैंने खुद को भी बदलना स्टार्ट किया। सो मैं हमेशा ये सोचती थी कि जब मेरी शादी होगी, मैं इन सबको दिखा दूँगी कि फैमिली में कैसे रहा जाता है, शादी को कैसे निभाया जाता है। बहुत ज़्यादा ही शायद मैं कॉन्फिडेंट हो रही थी। रिगार्डलेस उसी माइंडसेट में सब कुछ छोड़-छाड़ के मैंने डिसाइड किया कि नाउ आई विल गेट मैरिड। मैंने लड़का भी ऐसा पसंद किया जिसकी बहुत बड़ी फैमिली थी एंड मुझे लगा वाओ! इतने सारे लोग हैं, सबसे मुझे बहुत प्यार मिलेगा। एंड देन बहुत छोटे पीरियड में व्हेन आई वाज़ स्टिल कंटिन्यूइंग माय एजुकेशन, आई गॉट मैरिड एंड आई वाज़ सो हैप्पी ऑन द डे ऑफ माय मैरिज। मैं रोई भी नहीं थी। मैं बस खुश थी कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, ये जो भी यहाँ पे चल रहा है, इससे मैं अभी फ्री होने वाली हूँ। लेकिन वो खुशी 4 दिन भी नहीं चली। शादी होते ही अगले दिन उनकी सिस्टर ने सुसाइड कर लिया। जब हम उनकी क्रिया पे जा रहे थे, तो हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में मुझे इंटरनल चोट लगी थी एंड मेरे हस्बैंड उनको स्पाइनल फ्रैक्चर हुआ। उससे रिकवर करने में हमें बहुत समय लगा। उसी के बीच शादी के 2 महीने में ही मेरी दादी गुज़र गई। सब लोग बोलने लगे कि ये सिर्फ़ इसी दिन के लिए ज़िंदा थी कि तेरी शादी हो जाए और कहीं और तेरी कोई और तेरी ज़िम्मेदारी ले। वो स्वाइन फ्लू से गुज़री थी एंड बिकॉज़ उसी फ़ेज़ में हम उनसे मिलने भी गए थे, तो मुझे भी स्वाइन फ्लू हो गया था। उस बीमारी में मुझे ये भी समय नहीं मिला कि मैं थोड़ा-सा भी शोक या दुःख मना पाऊँ कि मेरी दादी गुज़र गई। लेकिन जब मैंने उनको डेथ बेड पे देखा, मैं उससे पहले भी उनको कई बार इस बीमारी हालत में देख चुकी हूँ। लेकिन उस दिन उनकी आँखों में देख के मुझे पता था कि अब वो नहीं रहेंगी। मैं थोड़े समय के लिए शॉक में चली गई थी कि अब मेरा क्या होगा और ये सब क्यों हो रहा है? लोगों ने ये भी बोलने में कम नहीं किया कि शायद मैं ही कुछ अपशगुन लेके आई हूँ। उनका परिवार बहुत बड़ा था और बहुत प्यारा था। लेकिन धीरे-धीरे मैंने रियलाइज़ किया वो सिर्फ़ तब तक था
जब तक मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करे जा रही हूँ। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं सारी ज़िम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से निभाऊँ, सबका सब कुछ करूँ, ताकि मुझे और प्यार मिले। शादी के 1 साल बाद वी मैनेज्ड टू गो टू आवर हनीमून। उन 4 दिनों में मेरे पति ने कुछ ऐसा बोल दिया, जो आज तक मेरे साथ है। ही सेड, "हनीमून पे लोग क्या सिर्फ सेक्स करने जाते हैं?" एंड ही जस्ट इग्नोर्ड मी द होल टाइम। जब हम वापस आए, वो स्टेटमेंट जैसे एक इको बन गया मेरे कानों में, मेरे दिमाग में, और मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बिकॉज़ वी वर स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैड हैपेंड। एक दिन उनकी बहन ने मुझे बोला कि अब इतना समय हो गया है, मे बी अ बेबी विल रियली हेल्प यू रिवाइव थिंग्स। सो वही सेम थिंग, बच्चा कर लो। जब मैंने उनको बोला कि आपके भाई को इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप उनसे बात करो, तो उन्होंने मुझे बोला, कौन सी बड़ी बात है, 2 मिनट बस प्यार से बहला फुसला के बात कर लो और अपना काम करवा लो। बच्चा पैदा करना इतना ईज़ी होता है क्या? स्पेशली आज जब मैं इसी फील्ड में काम कर रही हूँ, तो मैं इसकी ग्रेविटी समझती हूँ। रिगार्डलेस, मैं उस मोमेंट पे समझ गई थी कि यहाँ पे कोई भी ये बात नहीं समझेगा, मेरी हालत नहीं समझेगा। इसी बीच मैंने शायद कहीं न कहीं एक्सेप्ट भी किया कि यही मेरी लाइफ़ है। मुझे प्यार नहीं मिलने वाला, मुझे फैमिली नहीं मिलने वाली, जो है कुछ अपने मेरे ही कर्म हैं। मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो गए, बहुत सीवियर माइग्रेन। कभी-कभी इतने कि 2 बार तो मैं हॉस्पिटल में आधी रात को एडमिट हुई हूँ। एंड इट वाज़ सो आउट ऑफ द ब्लू कि इसका कोई सोर्स नहीं था, इट वाज़ प्योरली स्ट्रेस। जो भी ये भी बात मुझे बहुत बाद में पता चली। माइग्रेन स्टार्ट हुआ, फिर से ओवर ईटिंग, एंड देन धीरे-धीरे मेरे बॉडी पे और टोल आने लगा। मुझे बहुत सारे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होने लगे, जहाँ पे बाहर तो मैं बहुत खुश रहती थी हमेशा, पर कोई भी नहीं बता सकता था कि अंदर क्या चल रहा है। दैट माइग्रेन स्लोली डेवलप्ड इनटू सम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, जहाँ पे मुझे नी पेन स्टार्ट हो गया, लोअर बैक पेन स्टार्ट हो गया। इसी का टेंशन लेते हुए जब मैं मेरे एक्स हस्बैंड से बात करती थी कि हम कुछ टेस्ट करा लेते हैं, हम काउंसलिंग लेते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ की बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी। उनका ये कहना था कि अब कोई थेरेपिस्ट बताएगा कि शादी कैसे चलानी है, या वो जो बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा अब। हमें इतनी अकल नहीं है क्या? 6 महीने लग गए, ही फाइनली अग्रीड टू गो टू अ काउंसलिंग सेशन। लेकिन उन 6 महीनों में एवरीथिंग हैड जस्ट टर्न्ड 10 फोल्ड्स। मुझे सीवियर इंसोम्निया हो गया, मुझे नर्वस नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो गए थे, मुझे सीवियर पैनिक अटैक्स आते थे, जिस वजह से मैं काम भी नहीं कर पाती थी। मुझे बहुत एंग्ज़ायटी हो गई थी, जिस वजह से आई हैड आईबीएस। एक पॉइंट था जब मैं मेरे हस्बैंड के साथ ही रह रही थी और वो इंसान देख रहा था कि मुझे ये सब हो रहा है, बट ही डिड नॉट केयर। ही लिटरली थॉट दैट सेक्स वाज़ एवरीथिंग आई नीडेड, एंड देन ही ट्राइड टू फोर्स हिमसेल्फ ऑन मी। उन्होंने कभी कम्युनिकेट भी करने की कोशिश नहीं की कि उनका क्या कहना है इस बारे में। एंड फाइनली व्हेन वी एंडेड अप ऑन अ काउंसलिंग सेशन, ही ट्राइड टू प्रूव मी मैड, जैसे मेरी दिमागी हालत खराब है। एंड दैट वाज़ द मोमेंट आई टोल्ड हिम कि मुझे अलग होना है। मेरे फैमिली में ही इतने मैंने डिवोर्स देखे थे। सेकंड मैरिज देखी थी जो बहुत बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल थी। तो मेरी एक ही ज़िद थी कि अगर हम खुद चाहे, हम खुद काम करें उस चीज़ पे तो वो फिक्स हो सकती है, तो मुझे डिवोर्स नहीं लेना। मुझे लग रहा था कि मैं सब फिक्स कर दूँगी, मैं कुछ भी करूँगी। लेकिन मैं ये भूल रही थी कि शादी 2 लोगों का काम होता है। फाइनली उस काउंसलिंग सेशन के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अलग हो जाऊँगी। लेकिन उसमें भी जब मैंने थोड़ा सोचा, मैंने जाना कि मैं इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई थी इस इंसान पे, फाइनेंशियली एज़ वेल, और मैं यहाँ से निकलूँगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे माँ-बाप होके भी नहीं हैं,
और सबसे मेन मेरी दादी नहीं है। तो मैंने और 3-4 महीने इसमें बिताए और मेरे बॉडी के सिम्पटम्स और ख़राब होते गए। मेरी एंग्ज़ायटी बहुत पीक पे थी एंड देयर वाज़ दिस वन डे जिस दिन हमारा इतना ख़राब डिसएग्रीमेंट हुआ एंड दैट वाज़ द मोमेंट कि बस अब मैं इसमें नहीं रहूँगी। मैं कुछ भी कर लूँगी, मैं रास्ते पे रह लूँगी, लेकिन मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना। That was the moment. It took me just 4 hours to pack up my stuff and just leave. मुझे याद है मैंने मेरे पापा को फ़ोन किया, सिर्फ़ ये बताने के लिए मैं अलग हो रही हूँ। उन्होंने पूछा भी कि कहाँ जाओगी, क्या करोगी? Not something that you would expect from a father. लेकिन एक चीज़ थी, जब मेरी दादी गुज़री, तो उन्होंने अपने हिस्से की कुछ ज़मीन और घर मेरे नाम किया था। जो उनके जाते ही जो मेरे मुझे मिलना था, वो सारा मेरे पापा ने ले लिया। जब डिसाइड हुआ कि मेरा डिवोर्स हो रहा है, तभी भी उनके ख़्याल में नहीं आया कि इसका अपना एक घर है, जहाँ ये जा सकती है। इसकी दादी ने इसका कुछ तो बंदोबस्त किया है, तो बेटा तू ये ले ले, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना। और वो करने की बजाय जो मेरा था, वो सब उन लोगों ने ले लिया। हमारा एक पुराना घर था गाँव में, मैं वहाँ चली गई और मैंने उस घर में खुद को बंद कर लिया। तब मुझे मेरी कज़िन थी, उसने बताया कि शायद योगा तेरी मदद कर सकता है। पहले तू ठीक हो जा, एक बार तू ठीक हो जाएगी तो तू सब ठीक कर लेगी। उस एक स्टेटमेंट की बदौलत जो इंसान कभी भी योगा में विश्वास नहीं करता था, मेरी हालत ही वो हो गई थी कि चलो ये भी कर लेते हैं। तब एक गुरु आए मेरी लाइफ में। उनका एक सेशन किया था मैंने ऑनलाइन योगा का एंड मुझे आज तक याद है इतने सालों बाद भी कि वो एक सेशन खत्म होते ही मेरे शरीर में बहुत हल्कापन आ गया और मैं बहुत खुश हो गई बिना किसी वजह के। सो योगा बिकेम दैट मिरेकल दैट एक्चुअली शिफ्टेड माय लाइफ इन दैट मोमेंट। उसके बाद मैंने योगा को बहुत इंटेंसिवली परस्यू किया अगले कुछ साल। मेरे अंदर जितनी नॉलेज थी मैंने सारी लगा दी एंड आई हील्ड। जब मैंने जाना कि ट्रेडिशनल योगा प्रैक्टिस में इतनी पावर है, मैंने सोचा कि मैं और लोगों की बहुत ज़्यादा मदद कर सकती हूँ इस चीज़ से। एंड टू हील योरसेल्फ इज़ ऑल्सो अबाउट हीलिंग अदर्स अराउंड यू। बस ये एक सोच दिमाग में रखते हुए मैंने सेल्फ हीलिंग स्टार्ट की एंड उसी के साथ मैं धीरे-धीरे और लोगों को हील करने लगी। मैं आज भी स्ट्रगल कर रही हूँ इतने सालों बाद बीइंग अ लॉयर टू गेट दैट प्रॉपर्टी एंड नाउ नॉट इवन फॉर माई सेल्फ बट टू मेक सम गुड यूज़ ऑफ इट फॉर हीलिंग अदर्स। लेकिन इन्फ्लुएंस, पावर, पैसा ऐसी चीज़ है जो लॉ के ऊपर है अपैरेंटली। एंड टिल दिस डे आई एम फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग। आई ट्राई एवरी डे टू फॉरगिव हर बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे वो भी इंसान है। और जो इंसान खुद सफ़र कर रहा है, वो ही दूसरे को सफ़रिंग दे सकता है। एंड आपने ये देखा होगा मेरी स्टोरी में कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो मेरे कंट्रोल में थी। इट वाज़ जस्ट मी आई हैड टू टेक कंट्रोल ओवर। एंड उसका भी समय आने लगता है। जब कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो ये याद रखो कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन है। Maybe it's time to address what is going on inside and work on that. And eventually, when you start changing, things around you will start changing. तो आज जोश टॉक्स आशा के मंच पे मैं सारी औरतों को एक मैसेज देना चाहती हूँ
कि कोई कितना भी बोले, एक बात आप फिट कर लो दिमाग में कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप कैपेबल हो एंड अगर आप चाहो अगर आप सच में चाहो, तो आप कर सकते हो। जैसे मेरी दादी ने, अब मैं समझती हूँ कि वो मुझे सबकॉन्शियसली प्रोग्राम कर रही थी कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं कुछ करूँगी आगे जाके और मेरे अंदर ये फिट हो चुका था, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या करने वाली हूँ। लेकिन एट माय लोएस्ट मोमेंट आल्सो समटाइम्स दैट वॉइस वाज़ ऑलवेज़ देयर, जो बोलती थी कि नहीं, यू आर स्ट्रांग, कि आप कर सकते हो, जो भी हो रहा है कोई बात नहीं, ये खत्म होने वाला है एंड मैं हर चीज़ ओवरकम कर सकती हूँ। आज के ज़माने में अफ़र्मेशंस यही है कि आपको खुद को बोलना है और वो फ़ील करना है कि आप स्ट्रांग हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला, कोई भी प्रॉब्लम है, वो अपना सॉल्यूशन साथ में लेके आती है। कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसके ऊपर हो। वो आपके पास आई है, ताकि आप उसको सॉल्व करो। या तो उसे समय दो, या तो आप शांत हो जाओ, वो अपने आप पास हो जाएगी। क्या पढ़ाई करने के बाद भी और तो और वर्क एक्सपीरियंस होने के बावजूद हमें कम्युनिकेशन स्किल्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और इंटरव्यूज के डर की वजह से करियर को रिस्टार्ट करने में मुश्किल आ रही है? घबराइए मत। हम जानते हैं हमारे जैसे ना जाने कितनी औरतें हैं जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, पर कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से जॉब छूट गई है और अब हम अपने करियर को फिर से एक मौका देना चाहते हैं। पर जरूरत है तो एक सपोर्ट की, मेंटरशिप की और स्किल्स इंप्रूवमेंट की। इसलिए जोश लेकर आया है एक ऐसा प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो घर बैठे बैठे लाइव एक्सपर्ट सेशंस के थ्रू बनाए हमें दोबारा से जॉब रेडी। आइए घरेलू कामकाज के साथ साथ करते हैं खुद के सपने पूरे और करियर की एक नई शुरुआत विद फुल कॉन्फिडेंस एंड पॉलिश स्किल्स। अगर हम रेडी हैं अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।